राम मंदिर भारत के अयोध्या में स्थित एक पवित्र स्थल है भगवान राम की जन्मभूमि पर बना है और हिंदुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंदिर का निर्माण वर्षों की मेहनत और संघर्ष के बाद संभव हुआ। इससे भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्था की ताकत दिखती है। यह मंदिर न केवल धार्मिक स्थल है बल्कि भारत की एकता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है। सभी समुदाय इसे गर्व और सम्मान के साथ देखते हैं। निर्माण हाल ही में 2020 के दशक में शुरू हुआ और 2024 के आसपास इसका उद्घाटन हुआ। विज्ञान के प्रोजेक्ट हमें प्रयोग और अनुसंधान के माध्यम से सीखने का अवसर देते हैं। छोटे छोटे प्रयोगों से बड़ी खोजों की नींव रखी जा सकती है। विज्ञान प्रोजेक्ट में रसायन, भौतिकी और जीव विज्ञान पे यह छात्रों को अनुभव के मूल हो सकता है। सिद्धांतों को समझना आसान हो जाता है। मॉडल बनाने और ऊर्जा के प्रयोग करने से बच्चों में हाथों का कौशल भी विकसित होता है। साथ ही उन्हें धैर्य और ध्यान केंद्रित करने की आदत भी लगती है। दिल को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और निर्णय लेने की क्षमता देती है। एआई की मदद से कंप्यूटर डेटा को समझकर सही काम कर सकते हैं। रोबोट एक ऐसी मशीन होती है जो प्रोग्रामिंग के अनुसार काम करती है। रोबोट का उपयोग फैक्ट्री, हॉस्पिटल, घर और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में किया जाता है। अंतरिक्ष में भी रोबोट का उपयोग किया जाता है क्योंकि वहां इंसानों के लिए काम करना कठिन होता है। रोबोट ग्रहों की जानकारी इकट्ठा करने में वैज्ञानिकों की मदद करते हैं। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक मानी जाती हैं। सही उपयोग से यह मानव जीवन को और अधिक आसान और सुरक्षित बना सकती हैं। कीमतें बढ़ती हैं। गैस सिलेंडर और पेट्रोल के दाम बढ़ने से खर्च बढ़ जाता है। इसका असर हर परिवार के बजट पर पड़ता है। सब्जियां और अनाज की कीमतें भी समय समय पर बढ़ती रहती हैं। इससे रसोई का खर्च पहले से ज्यादा हो जाता है। महंगाई देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है। इसे नियंत्रित करना सरकार और समाज दोनों के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री का कहना है कि डिजिटल तकनीक युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करती है। इससे रोजगार और नए स्टार्टअप शुरू करने के रास्ते खुलते हैं। डिजिटल इंडिया से सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता भी बढ़ी है। लोगों को योजनाओं का लाभ सीधे उनके खातों में मिल रहा है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे शिक्षा, व्यापार, वाहन कार, सरकारी सेवाएं लोगों तक आसानी से पहुंच रही हैं। रोबोट एक ऐसी मशीन है जो इंसानों के काम को आसान बनाने के लिए बनाई जाती है। ये कंप्यूटर प्रोग्राम और सेंसर की मदद से अपने आप काम कर सकता है। आधुनिक रोबोट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। एआई की मदद से रोबोट सोचने और निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। देखो, ये रोबोट सोच रहा है। फैक्ट्रियों में रोबोट का उपयोग सामान बनाने और पैकिंग करने में होता है। इससे काम तेज, सटीक और सुरक्षित तरीके से किया जा सकता है। डॉक्टर भी आजकल ऑपरेशन करने में रोबोटिक मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। इससे सर्जरी ज्यादा सटीक और कम जोखिम वाली हो जाती है। हाँ, ये रोबोट भी मेरी मदद से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अंतरिक्ष में भी रोबोट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे ग्रहों की खोज और खतरनाक जगहों की जानकारी इकट्ठा करते हैं। देखो, ये रोबोट खोज पर जा रहा है। शानदार। अब हम और ग्रहों के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये वाला कनेक्शन अब सही है। हाँ, कनेक्शन सफल रहा। अब हम सेंसर को टेस्ट कर सकते हैं। वाह, रोबोट मेरी मदद कर रहा है। ये बहुत मजेदार होनी चाहिए। चलो, रोबोट के साथ सीखना सबसे अच्छा है। यहाँ थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। हाँ, अब एक्टिवेट हो गया। मुकेश अग्रवाल का नंबर भी स्क्रीन पे आ गया। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कांटेक्ट करो। टैली में कर्मचारियों की सैलरी, पेरोल और अन्य खर्चों का हिसाब भी रखा जा सकता है। इससे कंपनी के सभी खर्चों को एक ही जगह से मैनेज करना आसान हो जाता है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से स्टॉक और गोदाम का पूरा रिकॉर्ड भी रखा जा सकता है। किस सामान की कितनी मात्रा बची है, ये जानकारी तुरंत मिल जाती है। टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बहुत तेज और आसान इंटरफेस के साथ आता है, इसलिए इसे सीखना और उपयोग करना छोटे व्यापारियों के लिए भी सरल होता है। यह सॉफ्टवेयर डेटा को सुरक्षित रखता है और बैकअप लेने की सुविधा भी देता है। इससे बिजनेस की महत्वपूर्ण जानकारी खोने का खतरा कम हो जाता है। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कमेंट करें और बताएं कि हम किस टॉपिक पर अगली वीडियो बनाएं। विज्ञान हमें प्रकृति के नियमों और पदार्थों के गुणों को समझने में मदद करता है।
प्रयोग और अवलोकन के माध्यम से, जैसे यह रासायनिक अभिक्रिया जो हमें पदार्थों के गुणों को समझने में मदद करती है। स्कूल में विज्ञान को समझने का सबसे अच्छा तरीका छोटे छोटे प्रोजेक्ट और प्रयोग करना है। इनसे हमें केमिकल रिएक्शन और वैज्ञानिक सिद्धांतों को आसानी से समझने का मौका मिलता है। एक लोकप्रिय विज्ञान प्रोजेक्ट है ज्वालामुखी मॉडल, जो केमिकल रिएक्शन को दिखाता है। इस प्रयोग में कुछ सुरक्षित पदार्थों को मिलाकर ज्वालामुखी जैसा प्रभाव बनाया जाता है। इस प्रोजेक्ट के लिए एक छोटी बोतल, बेकिंग सोडा, सिरका, लाल फूड कलर और थोड़ा लिक्विड साबुन लें। इन सभी चीजों से एक मजेदार और शिक्षाप्रद प्रयोग। देखिए, यह फिज और झाग बनाता है। देखिए, ये रासायनिक अभिक्रिया है। ये स्मोक और बबल्स बनाता है। अब अगर आप भी साइंस के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। क्रिकेट दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है। यह 2 टीमों के बीच खेला जाता है और हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। नीचे क्रिकेट के कुछ मुख्य नियम आसान भाषा में दिए गए हैं। क्रिकेट में 2 टीमें होती हैं और हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। एक टीम बैटिंग करती है और दूसरी टीम बॉलिंग व फील्डिंग करती है। मैं टॉस करता हूँ। हेड्स या टेल्स? टेल है, हम बॉलिंग चुनते हैं। ठीक है, हम पहले बैटिंग करते हैं। शानदार ने यार शॉर्ट पिच गेंद और इसे खूब पुल किया। गेंद बाउंड्री के लिए जा रही है और 4 रन। बल्लेबाज दौड़ रहा है, पहला रन पूरा। वापस दौड़ते हुए दूसरा रन भी ले लिया। बल्लेबाज कई तरीकों से आउट हो सकता है। पहला है बोल्ड, जब गेंद विकेट से टकरा जाए। दूसरा है कैच आउट, जब फील्डर गेंद को हवा में पकड़ ले। चौथा है एलबीडब्ल्यू, जब बल्लेबाज क्रीज में पहुंचने से पहले विकेट गिर जाए। लाल किला भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक किला है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में बनवाया था। लाल किले का निर्माण वर्ष 1638 से 1648 के बीच कराया गया था। यह लाल बलुआ पत्थर से बना होने के कारण इसे लाल किला कहा जाता है। यह किला पहले मुगल सम्राटों का मुख्य निवास स्थान हुआ करता था। यहाँ से मुगल साम्राज्य का शासन चलाया जाता था। हाल किले के अंदर कई सुंदर महल और बाग बने हुए हैं, जैसे दीवाने आम, दीवाने खास और रंग महल। भारत के प्रधानमंत्री हर साल 15 अगस्त को लाल किले से भाषण देते हैं। इसी स्थान से देश को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी जाती हैं। जिंदाई लाल किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। ये भारत के गौरव और इतिहास का प्रतीक माना जाता है। ये किला दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। देश विदेश से लाखों लोग इसे देखने आते हैं। लाल किला भारत की स्वतंत्रता और इतिहास की महत्वपूर्ण याद दिलाता है। ये किला हमारी संस्कृति और विरासत का गर्व है। हमारी अगली वीडियो किस विषय पर होनी चाहिए, कृपया कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जल्दी मिलते हैं। This Zami pizza is amazing. So easy to order on the app. Check out the deals on my phone. You can order from home on your mobile. It's so easy. Just browse and tap to buy. Try it out today. Create a mobile app for your bookstore. An online to bookstore app for mobile and tablet. This Zami pizza is amazing. So easy to order on the app. Check out the deals on my phone. You can order from home on your mobile. It's so easy. Just browse and tap to buy. Try it out today. Hey everyone, now you can create your own games. It's super fun and easy to build amazing worlds. Subscribe for the new video. This Zami pizza is amazing. And ordering is so easy with the app. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को बदल रही है। ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी से हमारे काम को तेज और आसान बनाती है। मिस्टर मुकेश अग्रवाल भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं। कुछ आधुनिक बनाकर भारत को गौरवान्वित करेंगे। भविष्य में एआई रोबोट दूसरे ग्रहों पर जाकर रिसर्च करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वैज्ञानिक अंतरिक्ष के रहस्यों को खोज रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा को समझकर इंसानों से भी तेज फैसले ले सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम आसान और तेज हो गया है। यह हमारी लाइफ को स्मार्ट बना रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य की तकनीक है। इससे हम स्मार्ट ऐप, वेबसाइट और नई टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। क्रिकेट का मैदान बहुत बड़ा और हरे भरे घास से ढका होता है। ये जगह पूरे खेल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। मैदान में अलग अलग जगह फील्डर खड़े उनका काम गेंद को पकड़ना और रन बनने से रोकना होता है। अच्छी फील्डिंग से टीम को जीत मिल सकती है। शानदार कैच!
एआई की मदद से हवाई जहाज का ऑटो पायलट मोड और भी स्मार्ट हो गया है। इससे विमान सुरक्षित और सही दिशा में उड़ता रहता है। आधुनिक एयरक्राफ्ट में एआई ऑटो पायलट नेविगेशन को आसान करता है। ये जीपीएस सदी को उड़ने में मदद करता है। लंबी दूरी की फ्लाइट्स में एआई ऑटो पायलट बहुत करता है, जिससे पायलट को कम थकान होती है। राम मंदिर भारत के सबसे पवित्र धार्मिक में से एक है। ये मंदिर आस्था, संस्कृति और इतिहास का प्रतीक माना जाता है। ये मंदिर अयोध्या शहर में स्थित है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। मंदिर को गुलाबी पत्थरों से बनाया गया है। इसकी नक्काशी प्राचीन भारतीय कला को दर्शाती है। क्रिकेट बैट खेल का सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है। अब बैट से पाता लकड़ी से बनाया जाता है। सोलर पैनल सूरज की रोशनी से बिजली बनाने की आधुनिक तकनीक है। आज के समय में इसका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। सोलर पैनल सूर्य की किरणों को बिजली में बदलता है। इससे घर, ऑफिस और फैक्ट्री में बिजली मिलती है। यह पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। सोलर ऊर्जा को क्लीन एनर्जी कहा जाता है। इससे प्रदूषण नहीं, हवा साफ रहती है। इसी कारण दुनिया भर में इसका उपयोग बढ़ रहा है। अगर आप भी सोलर पैनल लगवाना चाहते हो तो राजस्थान के मशहूर बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से संपर्क करें। स्मार्ट टेक से ये कार चलती है। डिजिटल डिस्प्ले रियल टाइम में गाइड करता है। ऑटोनोमस फीचर्स भी हैं। इस कार में बड़ा टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है। स्क्रीन पर नेविगेशन और म्यूजिक कंट्रोल दिखाई देता है। ड्राइवर को सब इन्फॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाती है। इस कार में एआई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। एआई सिस्टम को रोड विजन ट्राई देता है। इससे ड्राइविंग और भी इजी हो जाती है। Règle la température à 20 degrés. Température réglée à 20 degrés. Mets de la musique. Lecture de musique en cours. AI sneakers, the future of footwear. Smart tech meets stylish design run. इन जूतों का डिजाइन बहुत ही आकर्षक और डिजिटल होता है, जिससे ये और ज्यादा स्टाइलिश लगते हैं। अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरह के जूते बनाए गए हैं। स्पोर्ट्स शूज, रनिंग शूज, फॉर्मल शूज और कैजुअल शूज। यह डिजिटल स्मार्ट मीटर रियल टाइम डेटा देता है, मोबाइल पर लेता है और एनर्जी बचाता है। बिजली खपत को आसानी से समझे। इस मीटर में ऑनलाइन मॉनिटरिंग की सुविधा होती है। उपभोक्ता मोबाइल ऐप या वेबसाइट बिजली दिखती है। इससे बिजली बचाने में मदद मिलती है। A digital smart meter tracks your electricity in real time, sends mobile alerts. It has security, prevent theft, and gives accurate data. नमस्ते दोस्तों, कार जीपीएस क्यों जरूरी है? जीपीएस ट्रैकर से अपनी कार की लोकेशन हमेशा पता रहेगी, लेकिन इस टेस्ट को गाड़ी में लग जाता है। यूजर अपने फोन में लोकेशन देख सकता है। जीपीएस ट्रैकर एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है। विज्ञान के प्रोजेक्ट हमें प्रयोग और अनुसंधान के माध्यम से सीखने का अवसर देते हैं। छोटे छोटे प्रयोगों से बड़ी खोजों की नींव रखी जा सकती है। विज्ञान प्रोजेक्ट में रसायन, भौतिकी और जीव विज्ञान पे यह छात्रों को अनुभव के मूल हो सकता है। सिद्धांतों को समझना आसान हो जाता है। मॉडल बनाने और ऊर्जा के प्रयोग करने से बच्चों में हाथों का कौशल भी विकसित होता है। साथ ही उन्हें धैर्य और ध्यान केंद्रित करने की आदत भी लगती है। दिल को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और निर्णय लेने की क्षमता देती है। एआई की मदद से कंप्यूटर डेटा को समझकर सही काम कर सकते हैं। रोबोट एक ऐसी मशीन होती है जो प्रोग्रामिंग के अनुसार काम करती है। रोबोट का उपयोग फैक्ट्री, हॉस्पिटल, घर और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में किया जाता है। अंतरिक्ष में भी रोबोट का उपयोग किया जाता है क्योंकि वहां इंसानों के लिए काम करना कठिन होता है। रोबोट ग्रहों की जानकारी इकट्ठा करने में वैज्ञानिकों की मदद करते हैं। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक मानी जाती हैं। सही उपयोग से यह मानव जीवन को और अधिक आसान और सुरक्षित बना सकती हैं। रोबोट एक ऐसी मशीन है जो इंसानों के काम को आसान बनाने के लिए बनाई जाती है। ये कंप्यूटर प्रोग्राम और सेंसर की मदद से अपने आप काम कर सकता है। आधुनिक रोबोट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। एआई की मदद से रोबोट सोचने और निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। देखो, ये रोबोट सोच रहा है। फैक्ट्रियों में रोबोट का उपयोग सामान बनाने और पैकिंग करने में होता है। इससे काम तेज, सटीक और सुरक्षित तरीके से किया जा सकता है। डॉक्टर भी आजकल ऑपरेशन करने में रोबोटिक मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। इससे सर्जरी ज्यादा सटीक और कम जोखिम वाली हो जाती है। हाँ, ये रोबोट भी मेरी मदद से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अंतरिक्ष में भी रोबोट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे ग्रहों की खोज और खतरनाक जगहों की जानकारी इकट्ठा करते हैं। देखो, ये रोबोट खोज पर जा रहा है। शानदार। अब हम और ग्रहों के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये वाला कनेक्शन अब सही है। हाँ, कनेक्शन सफल रहा। अब हम सेंसर को टेस्ट कर सकते हैं। वाह, रोबोट मेरी मदद कर रहा है। ये बहुत मजेदार होनी चाहिए। चलो, रोबोट के साथ सीखना सबसे अच्छा है। यहाँ थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। हाँ, अब एक्टिवेट हो गया। मुकेश अग्रवाल का नंबर भी स्क्रीन पे आ गया। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कांटेक्ट करो। मैं हमेशा कहता था कि बड़ा पैसा वही कमाता है जो बड़ा सोचता है।
छोटा सोचने वाला कभी बड़ा बिजनेस नहीं ला सकता। मेरी एक आदत थी हमेशा मार्केट का गहराई से अध्ययन करना। जो मार्केट को पढ़ लेता है वही असली खिलाड़ी बनता है। मैंने हमेशा बड़े मौके खोजे, छोटे नहीं। बड़ा बिजनेस बनाने के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी पकड़नी पड़ती है। मैं हर्षद मेहता हमेशा कहता हूं, सफलता केवल मेहनत करने से नहीं बल्कि सक्सेसफुल लोगों की संगति में बैठने से भी मिल सकती है, क्योंकि एक कामयाब व्यक्ति ही दूसरे को कामयाब व्यक्ति बन सकता है। मैं हर्षद मेहता हमेशा कहता हूं, सफलता केवल मेहनत करने से नहीं बल्कि सक्सेसफुल लोगों की संगति में बैठने से भी मिल सकती है, क्योंकि एक कामयाब व्यक्ति ही दूसरे को कामयाब व्यक्ति बना सकता है। मैंने एक छोटे से विचार से शुरुआत की, लोगों को साफ और सुरक्षित पानी उपलब्ध कराना। धीरे धीरे गुणवत्ता और भरोसे ने इस ब्रांड को बड़ा बना दिया। बिजनेस में सबसे जरूरी चीज लगातार एक जैसी क्वालिटी देना है। जब ग्राहक रोज भरोसा करते हैं तो ब्रांड अपने आप मजबूत हो जाता है। हर बोतल में शुद्धता और सख्त क्वालिटी कंट्रोल पर ध्यान दिया गया। इसी भरोसे ने बाजार में कंपनी की पहचान बढ़ाई। किसी भी प्रोडक्ट बिजनेस की ताकत उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। छोटे शहरों से बड़े शहरों तक पहुंच बनाकर बिजनेस को तेजी से बढ़ाया गया। मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी में निवेश से उत्पादन तेज हुआ। इससे बढ़ती मांग को आसानी से पूरा किया जा सका। मजबूत डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेल नेटवर्क बनाया गया। जब प्रोडक्ट हर जगह उपलब्ध होता है तो बिजनेस तेजी से बढ़ता है। किसी भी बड़े बिजनेस का राज धैर्य और लंबी सोच होती है। भरोसा, गुणवत्ता और निरंतर मेहनत से ही ब्रांड बड़ा बनता है। आप वेबसाइट और मोबाइल ऐप बनाकर अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर डेवलपर मुकेश अग्रवाल का नंबर नजर आ रहा है। कांटेक्ट करें +91 174354986। इंदिरा गांधी भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। उन्होंने अपने मजबूत नेतृत्व से देश को कई महत्वपूर्ण फैसलों में आगे बढ़ाया। 1966 में वे पहली बार भारत की प्रधानमंत्री बनी। उनके कार्यकाल में देश ने कई बड़े राजनीतिक और आर्थिक बदलाव देखे। 1970 के भारत पाक युद्ध में उनके नेतृत्व में भारत ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। इसी युद्ध के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में बना। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर गरीबों के लिए कई योजनाएं शुरू की। उनका उद्देश्य देश के कमजोर वर्गों को मजबूत बनाना था। उनके समय में हरित क्रांति को बढ़ावा मिला। इससे भारत में अनाज उत्पादन बढ़ा और देश खाद्यान्न के मामले में मजबूत हुआ। इंदिरा गांधी ने विज्ञान और तकनीक को भी प्रोत्साहित किया। उनके समय में भारत ने अंतरिक्ष और परमाणु क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की। इंदिरा गांधी का जीवन भारत की राजनीति एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उनकी उपलब्धियां और कार्य आज भी देश के इतिहास में याद किए जाते हैं। इस ब्रांड की चाय पत्तियों को सावधानी से चुना जाता है। इससे चाय का स्वाद गहरा और ताजा बना रहता है। बहुत बढ़िया चाय है। हाँ, ताजगी भरी। ये चाय घरों के अलावा होटल और ढाबों में भी खूब इस्तेमाल होती है। मजबूत स्वाद के कारण ग्राहकों को यह जल्दी पसंद आ जाती है। शान पंजाब टी की पैकिंग भी आकर्षक और सुरक्षित होती है। इससे चाय की खुशबू और ताजगी लंबे समय तक बनी रहती है। सारस घी और डेयरी उत्पादों के लिए भारत में प्रसिद्ध ब्रांड है। यह खास तौर पर राजस्थान में शुद्ध और भरोसेमंद डेयरी उत्पादों के लिए जाना जाता है। सारस ब्रांड को राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन संचालित करता है। इसका उद्देश्य किसानों और उपभोक्ताओं को जोड़ना है। सारस किसानों को दूध बेचने का अच्छा अवसर देता है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। सारस सिर्फ घी नहीं बल्कि दूध, दही, पनीर, मक्खन और लस्सी जैसे कई उत्पाद भी बनाता है। इन सभी उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सारस भरोसेमंद डेयरी उत्पादों का ब्रांड। सारस ब्रांड को राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन संचालित करता है। इसका उद्देश्य किसानों और उपभोक्ताओं को जोड़ना है। सारस किसानों को दूध बेचने का अच्छा अवसर देता है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। सारस घी और डेयरी उत्पादों के लिए भारत में प्रसिद्ध ब्रांड है। यह खास तौर पर राजस्थान में शुद्ध और भरोसेमंद डेयरी उत्पादों के लिए जाना जाता है।
सारस सिर्फ घी नहीं बल्कि दूध, दही, पनीर, मक्खन और लस्सी जैसे कई उत्पाद भी बनाता है। इन सभी उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सारस, भरोसेमंद डेयरी उत्पादों का ब्रांड। संजीव पासबुक कंपनी के पासबुक किताबों में छोटे छोटे प्रश्न उत्तर, नोट्स और परीक्षा की तैयारी का सामग्री दिया जाता है। संजीव पासबुक के साथ सफलता आपके करीब है। संजीव पासबुक पब्लिकेशन जयपुर, राजस्थान से जुड़ा एक प्रकाशन माना जाता है जो मुख्य रूप से स्टूडेंट्स के लिए गाइड, पासबुक और प्रतियोगी प्रकाशित करता है। यह किताबें अक्सर स्कूल और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उपयोग होती हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इससे जुड़े प्रमुख व्यक्ति संजीव कुमार जैन बताए जाते हैं।